मैनेजर क्या कर रहा है, उसके पास में जितना नॉलेज है उसको एक सही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये नॉलेज, एबिलिटी और जो सिचुएशंस है उनके साथ में अपनी उस नॉलेज को किस तरीके से डील करना है, बेसिकली कहाँ क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए, है ना, ये उसके बारे में है। यूजफुल इनसाइट, आपके पास में जो एबिलिटी है उसको रियलिटी में आप कैसे, एक तो होता है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हाउ इट विल अप्लाई इनटू रियलिटी, बोलने के लिए तो बोल दिया यूनिटी ऑफ कमांड, समझ में भी आ गया कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बट हाउ इट वर्क्स इन रियलिटी, तो वो कैसे करना है, उस नॉलेज उस स्किल को किस तरीके से रियलिटी में अप्लाई करोगे, ठीक है, ताकि उसका एक प्रॉफिट क्या नजर आए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या बेनिफिट हो, ठीक है, या उसकी ग्रोथ हो, दैट विल रिजल्ट इनटू अ बेनिफिशियल थिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर अप टू यू? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली उसके जो भी एफर्ट्स हैं उसको अप्लाई करना, अगर कहीं कोई मिस्टेक है होती है तो उससे सीखना, और जब वो चैलेंजेस फेस करेंगे डेफिनेटली, जब आप किसी फील्ड में करते हो तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा आप सोच कर चलते हो, तो मैनेजर्स के साथ भी यही है। इट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि इफ इन केस ऐसा कुछ आप टफ टास्क अपने हाथ में ले रहे, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है और दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अप्लाई किया अपने नॉलेज को, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है आप नहीं हो, तो कुछ मिस्टेक्स होती है, तो लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स आल्सो। एंड मैम डेलीगेशन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? सॉरी दोबारा बोलो। मैम डेलीगेशन कंसेप्ट का मीनिंग। डेलीगेशन क्या होते हैं, देखो डेलीगेट्स कौन लोग होते हैं, जिनके संग हम लोग डील कर रहे हैं, तो डेलीगेशन कंसेप्ट जिन को आप अपने डेलीगेट्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, या प्लान्स, ठीक है। ओके मैम। और कुछ एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है बेटा, पूछ सकते हो। Yes, ma'am. I have also a question. हाँ पूछो। Ma'am, actually, there is a question given in book that success of Dubawala, who carries tiffins to offices of Mumbai, is an example of which aspect of management? Explain the importance of that aspect. So, ma'am, the answer is given as coordination. So, ma'am, समझ नहीं आ रहा कि coordination कैसे आंसर होगा? कोऑर्डिनेशन किस एंगल से है, एक बार मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे बेटा? Success of Dubawala, who carries tiffins to offices of Mumbai, is an example of which aspect of management? देखो एक साथ मुंबई में क्या कर रहा है, वो ब्रांचेस चला रहा है बहुत सारे ऑफिसेस की, राइट? ऐसा ही है। Yes, मैम, वो मुंबई में जितनी भी मैनेज मतलब कंपनीज है वहाँ पे टिफिन्स को जो है वो कैरी करता है ऑफिसेस तक। हाँ, तो बेसिकली अब देखो हर एक सेंटर पर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन सबको एक साथ लेकर के एक पर्सन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है। तो बेसिकली उन सबके बीच में क्या बैठा रहा है, वो अपनी सर्विसेज को क्या कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है। इतने सारे सेंटर्स हैं, लेकिन कहीं किसी तरीके का मिसमैनेजमेंट अगर नहीं है, तो डेफिनेटली एक कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर अप्लाई होता है, या उसका कौन सा फीचर अप्लाई होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है मैनेजमेंट का। ओके मैम। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना है बेटा, या चले हम लोग आगे कंटिन्यू करें? चलिए, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अभी हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब तो सभी समझते हैं, इक्वल। इक्वल, यस, ये इक्विटी तो आप हर जगह पढ़ रहे हैं, आप चाहे अकाउंट्स की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, दैट मीन्स वहां पर क्या है, इक्वल राइट की बात हो रही है, इक्वल काइंडनेस, फेयर जस्टिस टू ऑल,
स्टिल सम स्टूडेंट्स आर एंटरिंग. कौन सा टाइम है बेटा ये? एक तो कल से मैं मीटिंग लॉक करूंगी नेक्स्ट क्लास से, उसके बाद में आई विल नॉट अलाउ. 9:40 के बाद भी एंटर करते रहते हैं क्लास. So yes, Ma'am? we are discussing about. Yes, Harshita. Ma'am, you will not take the test. बेटा मैंने अभी बोला ना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है फ्यूल के, वो एक बार हम कंप्लीट कर ले. ज्यादा बाकी तो नहीं है, Okay. 2-3 बाकी हैं. आज ही खत्म करते हैं, उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आई विल कंटिन्यू विद द ओरल टेस्ट. ठीक है, 2-3 है, ये खत्म करते हैं. 11th आई गेस वी आर डिस्कसिंग. हाँ, सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इट refers to the fair and just treatment to employees. मतलब सारे एम्प्लॉइज के साथ में बिहेवियर कैसा होना चाहिए? इक्वल बिहेवियर. एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, चाहे वो किसी भी लेवल पर वर्क करने वाला एम्प्लॉय क्यों ना हो. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सो इफ अ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉइज, तो होगा क्या? एम्प्लॉइज जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे इस बिहेवियर से, प्लस उनके आपस में भी, उनके बीच में क्या हो जाएगा? एक पुअर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा. वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीशन रखने लगेंगे. सो इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सैलरी या फाइनेंशियल बेसिस पे हम इक्वल कर रहे हैं. नहीं, जैसा जिसका वर्क है, जैसा काम उसको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही रेम्यूनरेशन दिया जाए. बट इट इज अबाउट द बिहेवियर, द वर्किंग एनवायरमेंट और बेसिकली राइट्स की बात हो रही है. ठीक है, तो जो भी पर्सन है, जो सुपरवाइजर है या जो सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में कैसा बिहेव करे? जस्टिस के साथ, इक्वालिटी के साथ, फेयर मीन्स में बिहेव करे. सो इक्विटी मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनैलिटी. वही राइट टू इक्वालिटी को जो हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे गिवन है. मल्टीनेशनल कंपनीज, पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर. एक एमएनसी में अलग अलग नेशन को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो एक साथ काम करते हैं without any discrimination. As we find a person of Indian origin, Sundar Pichai, he became CEO of Google. Sunil Sood became the CEO of Vodafone. तो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल है कि अगर राइट टू इक्विटी, या मैं बोलूं कि मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अगर अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन लोगों को बायसनेस फेस करनी पड़ती या डिस्क्रिमिनेशन देखने पड़ते. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या कहे जा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के? अगर सभी एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सो एम्प्लॉइज विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल वर्क एफिशिएंटली एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली हम बात करें, इट कीप्स मोटिवेट ऑल द एम्प्लॉइज. अगर आप सबके साथ में इक्वल बिहेवियर करते हैं तो सभी लोग कैसे रहते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर गोल, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. उनका भी, वो भी फेयर मीन्स में वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ऑन द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? फर्स्टली, अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या बायस होते हैं किसी सर्टेन ग्रुप के साथ में, तो डेफिनेटली द अदर ग्रुप, हाँ एग्जैक्टली, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. लोग उनके बीच में क्या बन सकते हैं? ग्रुप्स बन सकते हैं कि भाई मैनेजर जो है वो एक बायस है टुवर्ड्स सर्टेन ग्रुप और बाकी के लोगों को वो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो दोनों ग्रुप बन जाएंगे, आपस में झगड़े होंगे उनके. ठीक है, प्लस वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पर उसका असर पड़ेगा. और अगर परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की खराब है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना लॉजिकली नहीं है.
ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो उसके कीवर्ड्स क्या क्या है? पहली बात कि एम्प्लॉइज जो है उनके साथ में फेयर, काइंड और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय के साथ में सेक्स, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या नेशनैलिटी के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सारे एम्प्लॉइज पर इक्वली अप्लाई होने चाहिए। नो प्रेफरेंस टू मेल और अ पर्सन ऑफ स्पेशल रिलीजन फॉर प्रमोशन, कि मेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, फीमेल को पीछे रखा जाएगा प्रमोशन देते टाइम, ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इफ बोथ आर इक्वली एफिशिएंट सो बोथ शुड बी ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्राडिक्ट टेक्निक ऑफ डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम, मतलब कैसी टेक्निक अप्लाई होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें इक्वालिटी की तो फिनेंशियली बेस को उसमें नहीं रखा जा रहा। फिनेंशियल तो आप जैसा काम करवाएंगे जिससे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए? मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। So this is about principle of equity. Next we are moving on stability of personnel. Stability of tenure of personnel, that means it refers to no frequent termination and transfer according to the principle of management, this principle of management. So after being selected and appointed by rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show result. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की एफिशिएंसी को जज करने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया, उसका एक टास्क आपने उसको असाइन किया और उसको आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया उस वर्क को करने के लिए, और आपने ऐसे ही जज कर लिया उस पर्सन को, और आप चाहते हैं कि अब उस पर्सन को क्या किया जाए? ट्रांसफर कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी, अ सर्टेन टाइम शुड बी गिवन टू anyone who is appointed through a rigorous procedure. आपने उसको रिक्रूट करते टाइम पूरा उसको उसके नॉलेज को चेक किया है, उसके बाद ही वो पर्सन अपॉइंट किया गया है किसी भी वर्क को करने के लिए। सो एटलीस्ट अ मिनिमम पीरियड शुड बी गिवन टू हिम टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, ठीक है। इसी से रिलेट करता है आपका कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंटली आप ट्रांसफर करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो भी क्या करेगा? उसके मन में एक डर रहेगा, एक फियर के साथ में वर्क करेगा। वो ओपनली अपने आइडियाज को नहीं यूज कर पाएगा और ना ही एक वेल परफॉर्मेंस वो वहां दे पाएगा। रीजन, हर टाइम उसके मन में डर लगा रहेगा कि कभी भी ट्रांसमिट हो सकता है, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। सो मेरा जॉब क्या है? सिक्योर नहीं है, इनसिक्योरिटी रहेगी उसको जॉब को लेकर के। एंड ये जो इनसिक्योरिटी है वो उनकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करेगी। सो नॉट ओनली टर्नओवर बट ऑल्सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ना तो आप ये जो फायर करने वाला प्रोसीजर है, जल्दी जल्दी इंप्लॉइज को कि बदल देना या उनको ट्रांसफर कर देना, इन सब चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए। एटलीस्ट इतना टाइम दिया जाना चाहिए कि पर्सन अपने जॉब को समझे, उसको अडॉप्ट करे, उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दे। तो एटलीस्ट रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए जो कुछ एक पर्सन को आपने जॉब असाइन किया है उसके। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को अप्लाई करते हैं? देन फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉय के अंदर से जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है टुवर्ड्स द जॉब, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जब इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली पर्सन विल वर्क एफिशिएंटली। सेकेंडली, आप अगर बार बार ऐसा करते हैं, वर्कर्स को ट्रांसफर करते हैं, एम्प्लॉइज को फायर कर देते हैं, तो ऐसा करने से किसी और की बजाय इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा है। रीजन, आप बार बार इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे, आप एम्प्लॉइज
अपॉइंट करेंगे, अलग अलग एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग आप उनको सैलरीज जो है वो अलग अलग पे करेंगे। सो बेसिकली आपका टाइम और आपके ही रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं वहां पर वेस्ट हो रहे हैं। सो अनदर थिंग, अगर ऐसा अप्लाई किया जाता है तो डेफिनेटली हम रिसोर्सेस और टाइम के वेस्टेज होने से बचेंगे, और अगर नहीं किया जाता तो ये दोनों इफेक्ट आप नेगेटिव सेंस में देख लीजिए कि एम्प्लॉइज जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, प्लस आपके रिसोर्सेस का वेस्टेज है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स। Initiative, that means workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvements. Basically, initiatives का मतलब होता है पहल करना, किसी नई चीज की शुरुआत करना, इनोवेशंस जिसे हम बोलते हैं। तो किसी को आप क्या करेंगे, आप अगर मैनेजर हैं आप स्मार्टली वर्क कीजिए। हो सकता है कि आपके अंडर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, और अगर आप उनको चांस देते हैं तो वो आपको इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके स्किल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ लेकर के आ पाए। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देना हर एम्प्लॉय को कि वो अपने आइडियाज, अपने व्यूज जो है उसके अकॉर्डिंग इनिशिएटिव्स ले सके। सो इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। It is thinking out and executing the plan. सोच करके और अपने इफेक्टिव प्लान वो प्रिपेयर कर पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम इसका देखते हैं। बिफोर सेटिंग अप ऑफ प्लान, मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस। ठीक है, आप कोई भी प्लान प्रिपेयर करने जा रहे हैं, कोई भी प्लान आपने फ्रेम किया, उससे पहले क्या करें कि सबसे सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबसे उनके पर्सनल सजेशंस लें। हो सकता है कि जैसा आपके दिमाग में प्लान है उससे बेटर किसी और एम्प्लॉय के पास में प्लान हो। सो बेसिकली कोई भी मैनेजर को किसी भी प्लान को सेटअप करने से पहले वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू अलाउ देयर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें पार्टिसिपेट करें। But once the plan is made, every employee must follow it and implement it. और उसके बाद में डिसीजन मैनेजर का ही होगा कि what plan should be adopted and what should be execute. And once it declared or execute, it should be followed by each and every employee of the organization. ठीक है? The next thing is esprit de corps. Esprit de corps means management should promote team spirit, unity, harmony. That means जितने भी employees हैं वो अपने personal interest को they should keep aside and they should work towards the common objective or common goal. They should work as a team. तो esprit de corps जो है उसके according सारे employees क्या करें, साथ में मिलजुल कर एक टीम वर्क होना चाहिए। किसी भी मैनेजमेंट कंपनी में अगर हम बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब क्या करें, टीम स्पिरिट के साथ में कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करें। अगर ऐसा होता है डेफिनेटली इट डेवलप्स टीम स्पिरिट। सेकेंडली, the organization will be able to achieve the desired goal or objective. If the principle violate esprit de corps, अगर इसका वायलेशन होता है तो क्या होगा? फर्स्टली, आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ टीम वो पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर टीम स्पिरिट नहीं है, आप टीम वर्क नहीं करना चाहते हैं, यूनिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है एम्प्लॉइज के बीच में, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टुवर्ड द नेगेटिव साइड। दैट मींस उनके बीच में कंपटीशन होगा, इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा स्ट्रेस होगा, मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरे ऑब्जेक्टिव्स, मेरा टारगेट, इस तरीके से एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ एस्पिरिट de corps। ठीक है, तो एस्पिरिट de corps क्या करता है, आई को वी से रिप्लेस करता है, मतलब मैं को साइड में रखकर और हम के ऑब्जेक्टिव पर वर्क करता है। ठीक है,
तो बेसिकली क्या क्या चीजों को प्रमोट कर रहा है? ये यूनिटी को प्रमोट करता है, टीम स्पिरिट को करता है, और ये एक कोट ये सबने सुना ही है, टुगेदर वी यूनाइट और डिवाइड वी फॉल। ठीक है, वी स्टैंड, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, ये सबने सुना ही है, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। सो इट रिप्लेसेस आई विथ वी। इज दैट क्लियर अप टू ऑल? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया है इन तीनों ही प्रिंसिपल्स में? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पिरेटिव कॉर्प्स, अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम FW टेलर के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उन पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी उससे पहले मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि आई वांट टू टेक एन ओरल टेस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट। करें स्टार्ट ओरल? यस मैम। ठीक है, वन बाय वन अनम्यूट करूंगी मैं। बी रेडी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर करते जाए। आई हैव अ रिकॉर्ड ऑल्सो, आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी दिए जाए। सो फर्स्टली अमित, अनम्यूट योरसेल्फ। So the question is, it's MCQ question है, आप आंसर करेंगे। On introduction of any changes in the organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convince the employee and guide them to adopt the changes willingly. This is related to which importance of management? Should I give options to you? Yes, ma'am. First is management help in achieving group goal. Management increases efficiency. Management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives. क्या आंसर होना चाहिए? Yes, Paridhi, you are raising your hand. You can give the answer. Ma'am, management creates dynamic environment. Dynamic organization, right? चलिए, next question. भास्कर, आप बताएंगे. What are the key features which claims management as a science? What are the key feature which claims management as a science? भास्कर, unmute yourself और अपना कैमरा भी ऑन करिए बेटा. जब आप आंसर दे रहे हैं अपना कैमरा ऑन रखें, माइक अनम्यूट करें. नहीं आता, you can say that I don't know. Yes, Harshita, you can give the answer. Ma'am, it is a systematic. Yes, ma'am. Ma'am, it is a systematic body of knowledge
as we all know that science is based on the principles and experiments. So in management, it is also a well-defined body through which we can acquire the knowledge, and in science, we can there is also the study material provide for the people to acquire the knowledges. So yes, this feature is present. Good. Next question. This is for you, Deepika. Unmute yourself. Question is, if superintendental belongs to supervisory level, then plant superintendent will belong to which level of management? Can you repeat? If superintendent belong to supervisory level, then plant superintendent will belong to which level of management? Options are top level, middle level, supervisory level, none of the above. Ma'am, middle level. Sure? Yes, ma'am. Nikita, is it the right answer? Ma'am, middle level. Yes, ma'am. Arshita, Ma'am, middle level. सबको लगता है कि मिडिल लेवल ही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. टॉप लेवल क्यों नहीं है? Ma'am, because it involves the division and departments. I mean, they monitorize all the workers that they are working properly or not. But in top level, it includes the CEO, the chairman, the board of directors. So the plant superintendents will not involve in this top level. Very good. Because supervisory level also basically supervisory level क्या consider कर रहा है? आपके superintendent consider कर रहा है. आगे हम plant superintendent की बात कर रहे हैं जिसके अंडर में क्या बात हो रहे हैं? Employees आएंगे. तो definitely it is about middle level. ठीक है? Next question is for Keshav. Yes, ma'am. It bridges the gap between where we are and where we want to go. Which feature of management it is? Should I repeat? It bridges the gap between where we are and where we want to go. Which feature of management it is? Keshav, this is for you, beta. और आंसर देते हैं, कैमरा ऑन करिए. Yes, Paridhi. Ma'am, planning. Very good. Planning is right answer. Next question. Which concept act as binding forces of all the departments? Which concept act as binding force of all the departments? And this is for Vidhi. बताइए बेटा. Vidhi Goyal, this question is for you. Unmute yourself and give me the answer. चैप्टर एंड होते ही मैंने अनाउंस किया था दैट आई विल टेक योर टेस्ट ऑन थर्सडे. उस बीच 2 क्लासेस जा चुकी हैं. आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया घर बैठ करके.
Ma'am, can you repeat the question? Question is which concept act as binding force of all the departments? Options are organizing, management, planning, coordinating. Coordinating. Coordination. Is that right answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. तो इतनी देर में क्यों समझ में आया बेटा? जब डिपार्टमेंट्स के बाइंड होने की बात हो रही है तो आप एक साथ बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं और दे विल कोऑर्डिनेट ईच अदर. डेफिनेटली इट विल अबाउट कोऑर्डिनेशन. इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज this concept ensure integration, timing, sequence of efforts so that planned objective are achieved with minimum conflicts. Which concept it is? Concept ensure integration, timing, sequence of efforts so that the planned objective are achieved with minimum conflicts. Who will tell the answer? Yes, Deepika, bolo. Management. Is it Ma'am, management? coordination. सोच के बोलो भाई, सोच के बोलो. Ma'am, coordination. Exactly. Coordination. Ma'am, Yes, coordination. it is coordination. देखो भाई, हम हार्मोनाइजिंग की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे. इंटीग्रेट मतलब एक से ज्यादा चीजों को जोड़ना, साथ में इंटीग्रेट करना. सीक्वेंस ऑफ एफर्ट कि एक का काम दूसरे के काम को अफेक्ट करता जा रहा है. मेरे पास में रॉ मटेरियल का, आई एम द इंचार्ज ऑफ रॉ मटेरियल परचेजिंग, वो मैंने किया, उसके बाद में मैं अगले को ट्रांसफर करूंगी. सो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स बन रहा है यहाँ पर. तो क्या कहलाएगा? ये कोऑर्डिनेशन ही कहलाएगा. ठीक है, मैनेजमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही है. Coordination is the essence of management. How? Yes, Paridhi. Unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, because it apply at every level of every department and every level of organization, and it is important function. It binds all the other 5 functions of management: Which are these 5 functions? planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Very good. Okay, so my next question. अब बॉयज ने आंसर नहीं किया, बॉयज आंसर करेंगे. चलिए बताइए. Which function of management ensures work accomplishment as per plan? अमित, भास्कर एंड केशव, आप तीनों में से आंसर करेंगे मुझे ये वाले क्वेश्चन का. Which function of management ensures work accomplishment as per plan? अगेन गर्ल्स आर रेजिंग देयर हैंड. क्या हो गया भाई आप लोगों को? बॉयज पढ़ा नहीं है चैप्टर? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है. आपका वर्क कंप्लीटमेंट हो रहा है आपके प्लान के अकॉर्डिंग, क्या कहलाएगा? हाँ विधि बताओ. I'm controlling. इज दैट कंट्रोलिंग ही होगा? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कंट्रोलिंग ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not a function of management of the following. ऑप्शंस में से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग. बताइए.
एक साथ इतने हाथ, और वो भी सारे गर्ल्स। फिर से दोनों बॉयज गायब। क्यों भाई, बॉयज पढ़ाई नहीं की है आप लोगों ने? बताइए निकिता। कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग क्या मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? नो मैम। तो क्या है कोऑपरेटिंग? फंक्शन नहीं है, फीचर तो है भाई। ठीक है, फंक्शंस आपको पता ही है, देयर आर ओनली 5 फंक्शंस। उसके 5 अलावा functions. इसको आप असेंस जरूर बोल सकते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज फिलअप है, पूरा कीजिए परिधि। Ma'am, because there are sequence or series of activities. Very good. It includes several steps to move ahead. That means आप बहुत सारे essential works जो हैं वो करते हैं मैनेजमेंट में। एक छोटा सा काम completion मैनेजमेंट नहीं है, it keeps on working. बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective? To exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective? Harshita. Ma'am, organizational objective. और क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? Ma'am, in this competitive era, it is very difficult to survive. So, the success, the measurement of any business entity can be growth, number of employees can say that the business is growing. Ma'am, may I? Yes, who's there? हाँ परिधि Ma'am, बोलो। 3 main objectives: the survival, profit, and growth of organizational objectives. एंड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए मैनेजमेंट के? Ma'am, their Facilities commitment which- towards to society. Facilities which gives to society. ओके, एंड Ma'am, examples: Ma'am, an example say charity, donations, and employment opportunities, providing good quality good quality products. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the basic difference between effectiveness and efficiency? अब मुझे आंसर बॉयज से चाहिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है ना अपने चैप्टर में वो यही है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का डिफरेंस। बताओ भास्कर। Unmute yourself, Bhaskar. What is the difference between effectiveness और efficiency? क्या difference है दोनों में? अरे do respond भाई। ये आज आप लोगों की स्ट्रेंथ को क्या हुआ है वैसे? Only 10 students are here, और 10 भी नहीं, I should say 8. मैम हमने टेस्ट लेना स्टार्ट किया तो सब चले गए। हाँ वही, बाकी स्ट्रेंथ यही आ रही है आपके 19 स्टूडेंट 18 स्टूडेंट। Yes, ma'am. और टोटल स्ट्रेंथ क्या है कॉमर्स की? 32. आधे बच्चे आ रहे हैं, 32 में से 16-18 स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास। ठीक है, आने दो बेटा। पहली बात तो मैसेज कन्वे कर दो उन लोगों को कि जिन लोगों की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, आई विल नॉट अलाउ टू सिट देम इन द एग्जामिनेशन।
मैं बिल्कुल भी अपना पेपर देना अलाउ नहीं करूंगी। इधर उधर कहीं से भी अगर आपको पेपर मिल भी जाता है और आप पीडीएफ सेंड भी कर देते हैं मुझे, आई विल नॉट कंसिडर दोज कॉपीज, चेक ही नहीं करूंगी मैं। ये मैसेज कन्वे कर देना उन लोगों को जो आपके फ्रेंड सर्किल में है और जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, दीपिका बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? Ma'am, effective means doing the right task and achieving goals on time, and efficient means doing the task correctly on time and with the minimum cost of and no wastage. ठीक है, ओके, सो डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट एंड, चलो छोड़ो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इट्स अ ट्रेंड, कमेंट ऑन इट। Ma'am, मैनेजमेंट, please repeat the question. comment on management as a profession, it's a trend, how management as a profession, how it's trending। हमने सुना है ना कि मैनेजमेंट धीरे धीरे, अभी तक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं कंसिडर किया जा सकता, ठीक है, बट somewhere in the near future it's going to be a profession। how? हाँ करो बेटा आंसर। Deepika, you are raising your hand. You can give the answer, unmute yourself. Ma'am, because we are saying that many books and मैम इसकी मैम बुक्स और मैम इसकी थ्योरी पार्ट में बहुत ज्यादा है, तो फिर लोग इनको स्टडी करते हैं और ये मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन बन सकता है। मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है क्योंकि आप Ma'am, कहना may चाह I? रहे हैं Ma'am, may I? थ्योरेटिकल नॉलेज काफी है और उसको स्टडी करके और प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा? इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा ठीक है, हाँ हर्षिता क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इसमें? Ma'am, it is not a full-fledged profession, but in future it can be. According to the requirements, है ना, so that can be changed, वो फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पर। तो ऐसे कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें, जैसे कि अभी फ्यूल्स के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, इस तरीके के इनको अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में बोलूं कि हर मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है वहां पर इनको स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो इसको आप प्रोफेशन मान सकते हो। पार्शियली अप्लाई होता है, फुल्ली अप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर, बट इन नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इसको क्या किया जाए, उतना ही स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए, इसके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो बना दिए जाए, सर्टेन एक्ट्स बना दिए जाए मैनेजमेंट को लेकर के। जैसे आप अभी सुनते हो कंपनीज एक्ट के बारे में सुनते हो, या आप IBRA इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो हर फील्ड में क्या अपना एक एक्ट है, वैसा मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, तो पार्शियली है। उसको फुल्ली बनाने, जब तक वो फुल्ली अप्लाई नहीं होगा तब तक वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यस, एनीवन एल्स जो कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैम केस स्टडी में दोनों क्वेश्चन। केस स्टडी में पूछूं? चलो ठीक है, केस स्टडी में पूछ लेते हैं। ओके फाइन, एक क्वेश्चन है, ढंग से सुनेंगे। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lantern in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas, ठीक है। The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase the production
टू जेनरेट हायर सेल्स। क्या बना रहे हैं वो? सोलर लैंटर्न्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबल सप्लाई का कोई सोर्स नहीं है सप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो जैसे ही रेवेन्यू अर्न करते हैं, दे डिसाइडेड टू generate higher sales. For this, they decided to employ people from the nearby villages, as very few job opportunities were available in that area. Company also decided to provide training to their employees for updating their knowledge. Identify the objectives of management. Discuss above by quoting lines. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर अचीव किए जा रहे हैं? केस स्टडी ढंग से समझ में आ गई है? Yes. चलो फिर बताओ मुझे कौन कौन से। मैम हायर सेल्स तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, Very एंड good. ट्रेनिंग इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैम और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज दे रहे तो सोशल ऑब्जेक्टिव। और मैम फर्स्ट लाइन में ये दे रखा था कि वहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की स्कैर्सिटी है, तो फिर इसलिए वहाँ पर वो हमने सेटअप किए सोलर पैनल्स, तो मैम वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आए। वेरी गुड दीपिका। तो यस, यहाँ पर दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? फुलफिल हो रहे हैं, सोशल भी और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो कहाँ पर आपको नजर आता है? जैसे हम बोलते हैं कि हायर सेल्स की बात करते हैं, या हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू आपका डे टू डे इंक्रीज हुआ, आपने और मोटिवेटेड होकर के अपनी सेल्स या अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश की, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया से आपको प्रॉफिट हुआ और उस आउटकम का आप क्या करना चाहते हैं, वही एरिया, उसी एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके एरिया यानी कि उस पर्टिकुलर विलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो आपने पढ़ा था ये सोशल ऑब्जेक्टिव में, हर एक कंपनी जो कि अच्छा टर्नओवर है जिस कंपनी का, वो क्या करेंगी? सोशल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ मनी पे करेंगे। तो बेसिकली उसी तरीके की हेल्प है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आप सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करते। और अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो ट्रेनिंग आपकी किन से रिलेट करती है? पर्सनल से रिलेट करती है, और इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी उससे, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। यस परिधि, कुछ कहना है? नो मैम, वो पहले से ही था रेज हैंड। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम यस मैम एक्चुअली आपने केस स्टडी दी थी असाइनमेंट में, हाँ, तो मैम उसका मैम उसके जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो भी